शुएब इकबाल सैयद सेक्रेटरी पीएनडी, राजा खुरम शहजाद अनवर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिए गए, जबकि लियाकत अली सेक्रेटरी हाउसिंग और साकिब अली को सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब लगा दिया गया। पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए महकमा खजाने की जानिब से ग्रेड 21 की 1, ग्रेड 20 की 21 सीटें, ग्रेड 19 की 21 और ग्रेड 18 की 34 सीटें तख्लीक कर ली गई हैं। 15 महकमों के सेक्रेटरीज जनूबी पंजाब में दफातर खोलेंगे। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, पीएनडी, सेक्रेटरी हाउसिंग, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी CNW, लोकल गवर्नमेंट और महकमा दाखिला के सेक्रेटरी जनूबी पंजाब में बैठेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत, हेल्थ, एजुकेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस, लाइफ स्टॉक, इरिगेशन, CNGAD और सेक्रेटरी लॉ के दफातर भी जनूबी पंजाब में होंगे। महकमा खजाना की जानिब से नई आसामियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान मोहम्मदपुर गोठा में पानी के तेज बहाव के बायस पत्थरों वाला बंद टूट गया। पानी ज़राई अराजी में दाखिल होने से तैयार फसलें बर्बाद हो गई। मुल्तान और उसके गिरदो नवा में हालिया बारिशों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खतरा भी बढ़ गया। मुल्तान के इलाके कासम बेला बस्ती कैंप वाला मोहम्मदपुर घोटा में पत्थरों वाला बंद पानी की वजह से टूट गया। बंद टूटने से पानी करीबी फसलों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से तैयार फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। पानी मजीद बढ़ने के बायस मोहम्मदपुर घोटा में पानी पहुँचने का खदशा है। पानी बढ़ता जा रहा है, अगे भी ऐसी बंद मारा ऐसी अपने खर्चे से बन अगे भी त्रुट गया, नुकसान हो गए। हुण भी बंद त्रुट गया, हुण भी आंदे कोई छड़े गुंदे नहीं दे सारा कुछ अरबी आई सारी कोई 35 वो बढ़ गई है। इलाका मकीनों का कहना था कि अपनी मदद आप के तहत सैलाब से बचाव के लिए बंद बनाया था, जो अब टूट चुका है। इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए, वरना पानी हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। हमारा नुकसान है, यहाँ पे कोई किसी हुकूमत की तरफ की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम वेट कर रहे हैं कोई हमारी कोई मदद करने के लिए। हमारे यहाँ पे घर वगैरह पे पानी आने के चांस, हमें नकल मकानी करनी पड़ेगी। हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं है कि हमें कोई सर छुपाने की जगह मिल जाए। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द हमारी मदद करे। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीजे खान मलकानी कलंदर फ्लड बंद, दरियाए कटाव की नजर। दरियाए कटाव से बंद में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। डीजे खान और मज़ाफात में बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तोगयानी आ गई। दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ता रहा। डीजे खान का मलकानी कलंदर फ्लड बंद दरियाए कटाव की जद में आ गया। दरियाए कटाव से फ्लड बंद में 100 फीट चौड़ा शगाफ बढ़ गया। सैलाबी पानी आबादियों तक पहुंच गया। मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत शगाफपुर करने की कोशिशों में मसरूफ रहे। इंतजामिया ने शगाफपुर करने के लिए मशीनरी भेज दी। दरियाए कटाव से बस्ती मलकानी कलंदर, अली शाह, मौजा बेग, चकशेरू, दस्तीवाला समेत दीगर आबादी ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा हो गया है। मकामी अफराद ने जिले इंतजामिया से शगाफपुर करने की अपील करती। डीजे खान में कोहे सलेमान पर शदीद बारिश के बाद डीजे खान में फ्लड कंट्रोल रूम को मुतहरिक कर दिया गया। तमाम नदी नालों और दरियाओं में पानी की सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जाने लगी है। डीजे खान और कोही सुलेमान पर शदीद बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जिसके बायस पहाड़ों से आने वाले नदी नालों में तुगयानी का खदशा पैदा हो गया। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इस सूरत हाल के पेश नजर डीजे खान में फ्लड कंट्रोल रूम को मुतहरिक कर दिया गया। PDMA की जानिब से दरिया सिंध और पहाड़ी नदी नालों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। इस वक्त जो डीजी खान के डिस्ट्रिक्ट के 3 जो नाले हैं, हेल टोरेंट्स हैं, वो 10,000 क्यूसेक पे बह रही हैं, जो मतलब कि नॉर्मल पोजीशन में है। और जो इंडस की सूरत हाल है, तौसा बिराज से डाउन स्ट्रीम 2,80,000 जो लो फ्लडिंग में है इस वक्त हम, तो वो इस वक्त एक रेला गुजर है जो अप्रॉक्सीमेटली जो है 3,50,000 तक जाएगा कल शाम तक, और फिर डाउन हो जाएगा। PDMA डीजे खान के अफसर शहबाज बुखारी ने कहा कि महकमा मौसमियात ने भी मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो अर्बन फ्लड समेत नदी नालों में खतरा दरपेश हो सकता है। डेरा गाजी खान डिवीजन में आज और कल बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपने पूरे अरेंजमेंट किए हुए हैं। अर्बन फ्लडिंग का एक है जिसपे मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सारी उस पर बैठी हुई है, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कोई मसला पैदा ना हो। डीजे खान के मुकाम पर इस वक्त दरिया सिंध में तौसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तौसा के करीब पहाड़ों से आने वाले 2 नालों में 10,000 क्यूसेक का रेला सोमवार को गुजरा। राजनपुर और डीजे खान के नदी नालों के हालात खतरे से बाहर करार दिए जा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क रोही, डीजे खान। दूसरी जानिब आपको बताएं, उच्च शरीफ शहर और मज़ाफात में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिश के बाद शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। बारिश के बाद कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा भी बढ़ गया है। उच्च शरीफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बाद शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। बारिश के बाद कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा है। मुसलसल बारिश के बायस शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है। बारिश के बाद कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा है। उच्च शरीफ में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बायस शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा, जबकि बारिश के बायस कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा है।
शुजाबाद में बारिश की वजह से म्युनिसिपल कमेटी का पोल खुल गया। निकासी आब का निजाम दरहम बरहम। म्युनिसिपल कमेटी का अमला गायब, शहर में नदी का मंजर पेश करने लगा है। बात करेंगे इस हवाले से मुसव्वर अंसारी से, अपडेट कीजिएगा। बारिश हो रही है, उसके बाद शुजाबाद की सूरत हाल ये बन गई है कि शुजाबाद के तमाम जो मेन रोड हैं, जलालपुर रोड हो गया, शुजाबाद मुल्तान रोड हो गया, शुजाबाद रेलवे रोड हो गया, इन पर पानी की जो जोड़ बनने हुए नजर आ रहे हैं और ये रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा, और ये इसी तरह जो अंदरून शहर की सूरत हाल है वो इससे भी ज़्यादा ख़राब है कि उधर तो जो नशेबी इलाके हैं उनमें तो काफ़ी घुटनों घुटनों तक पानी आ चुका है और जो मेन गलियाँ हैं उनके ऊपर भी गुजरने का रास्ता नहीं है। और ये जो हमारा डिस्पोजल है उसके हवाले से डिस्पोजल काफ़ी देर से बंद होने की वजह से कोई भी ये पानी का जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। और डिस्पोजल ना चलने की जो बड़ी वजह है कि एक तो बाबडा की तरफ से लाइट चली गई थी और लाइट जलने के बाद उसके बाद डिस्पोजल बंद हो गया था और जनरेटर डिस्पोजल मौजूद है, लेकिन उन डिस्पोजल के जनरेटर्स को नहीं चलाया जा रहा, जिसकी वजह से इलाके भर में पानी ही नजर आ रहा है। और पानी की ये जो सूरत हाल है ये म्युनिसिपल कमेटी का अमला तक भी मौजूद नहीं है और जो म्युनिसिपल कमेटी के अपने जो म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस है उसके अंदर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के अंदर भी जोड़कर मंजर पेश कर रहा है, जो कि बहुत बड़े कोलैप्स सिस्टम हो चुका है अभी निकास का ना होने की वजह से। और इसके हवाले से फौरी तौर पर हुकाम बाला को नोटिस लेकर ये इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इन डिस्पोजल को चलाकर ये शहरियों के लिए जो निकासी पानी जमा हो गया है। मुल्तान में वक्फे से होने वाली बारिश ने जल थल कर दिया। अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होकर रह गई। शहर ओलिया में दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाइस अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होकर रह गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में सबसे ज्यादा बारिश ओल्ड शुजाबाद रोड पर 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चुंगी नंबर 9 पर 75 मिलीमीटर और समीजाबाद के इलाकों में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के पानी की वजह से सड़कें तालाब बनकर रह गईं। शहर की अहम मार्केट्स हुसैनागाही, रशीदाबाद, नवा शहर चौक, 9 नंबर चुंगी पर पानी जमा हो गया, जिसके बाइस कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में होने वाली बारिश के बायस गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अल्ताफ टाउन और वहदत कॉलोनी के मकीनों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी बढ़ गया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मूनसून का एक मजबूत स्पेल दाखिल हो गया। शहर ओलिया में सुबह से होने वाली बारिश ने जल थल कर दिया। पानी जमा होने के बायस मुल्तान के इलाके वहादत कॉलोनी और अल्ताफ टाउन के मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी परेशानी हो रही है, कारोबार डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, दुकान कारोबार बंद है। देखें आपकी दुकानें भी बिल्कुल सारी बंद हुई पड़ी है, कारोबार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। बारिश के पानी जमा होने की वजह शहरियों ने बुसीदा सीवरेज लाइनों को करार दिया। शहरियों ने मुतालबा किया कि बारिशों से कबल वासा निकासी आब के इंतजाम करे। कंप्लेन तो कई मरतबा की गई है और बारिश होती है तो तबाही मच जाती है, पानी बेबहा खड़ा होता है, कारोबार खराब होता है, लोग दुकानदारी नहीं कर सकते, नमाजी परहेजी आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता, बच्चे यहाँ से गुजर नहीं सकते। मानसून में बारिशों के बायस शहर ओलिया में भी कराची की तरह अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ गया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। दूसरी जानिब डीजे खान, सखी सरवर, कोई सुलेमान में कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार बारिश। ब्लॉक 47 रेलवे रोड, ब्लॉक डी, लोहा मार्केट में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना, इंतजामिया से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। डेरा गाजी खान में सुबह से जारी बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। बारिश का पानी शहर की मेन सड़कों, रेलवे रोड, ब्लॉक डी, लोहा मार्केट और ब्लॉक 47 समेत मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कें नालियाँ भरी हुई हैं, कोई फालतू इंतजाम नहीं किए गए। हम गुजारिश करेंगे हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं वो आकर देखें और सफाई के। यहाँ पे बारिश हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा है, इंतजामिया अभी तक नहीं आई, तो लिहाजा मेहरबानी करें पानी निकालें। इधर बहुत तंग हो रहे हैं बच्चे, मस्तूरात, औरतें वगैरह। शहरियों का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए इंतजाम किए जाएं। बर वक्त इंतजाम ना किए गए तो मजीद बारिशें होने से मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कैमरामैन रियान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। में भी 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश से शहर की अहम शाहराहें और गलियां पानी से भर गईं, जबकि खानेवाल में बारिश से सड़कों और गलियों में पानी जमा। बारिश ने इंतजामिया के सब
अब अच्छे की कली खोल कर रख दी। बहावलपुर में 10 मिलीमीटर बारिश बरसने पर शहर की सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। शहर की मेन सर्कुलर रोड पर सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। शहरी शिकवा कना नजर आए। अभी तो इतनी बारिश नहीं आई जब ये हाल है, ना गटर काम कर रहे हैं ना कुछ काम कर रहे हैं। इमरान खान क्या कर रहे हैं? इतनी बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन कराची डूबा हुआ है, ना पानी का निकाला है ना किसी ने कुछ। हम यहाँ रेडी लगाते हैं बैलून की, देखो पानी भरा हुआ है। आज छुट्टी पर है, मजदूर बंदे कहाँ जाए बंदा। महकमे मौसमियात ने बहावलपुर में 2 रोज बारिश की पेशगोई की है। निकासियाब न होने के बाद शहर की गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। सर्कुलर रोड पर कारोबार जिंदगी खत्म होकर रह गया। शहरियों ने कहा कि जिले इंतजामिया को फौरी एक्शन लेते हुए पानी का निकास करना चाहिए। ये गटर ठीक करवाएं और उनके बाद ये सफाई का इंतजाम नहीं है। हम यहाँ पे मेरे सामने मोटरसाइकिल की शॉप है, मैं यहाँ काम करता हूँ। मुश्किल पेश आ रही है, बाइक ऊपर हम ठहरा के, तो गुजरने वालों को भी परेशानी होती है और बहुत मसला होता है। बहावलपुर शहर में मुसलसल बारिश बरसने और सीवरेज निजाम की खराबी के बाद लारियटा, अंदरून शहर, यजमान रोड और मुल्तान रोड समेत दीगर इलाकों में पानी जमा रहा, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। लिया और गिरदनवाह में भी बारिश। शहर समेत चौक आजम, कोट सुल्तान के गली, मोहल्ले और सड़कें पानी से भर गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जिला लिया में होने वाली बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। जहां गर्मी का जोर टूटा और मौसम खुशगवार हो, तो वहीं गली मोहल्ले पानी से भर गए। बारिश के बायस लिया शहर की सड़कें, बाजार और रिहायशी मोहल्ले झीलों का मंजर पेश करने लगे। बारिशी पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। चौक आजम में बारिश ने MM रोड को नदी में बदल दिया, जिससे ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया। घंटों गुजरने के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी ने पानी निकालने के लिए इकदाम न किए। शहरी इंतजामिया पर तनकीद करते रहे। 30 से 35 मिनट की ये बारिश हुई है, तो 30 से 35 मिनट के अंदर ये देख ले कि हाल इसका दरिया सिंध से भी ज्यादा हुआ बड़ा है। तो लिहाजा इंतजामिया से गुजारिश है कि इसका सद्देबाब किया जाए, निकासी का इंतजाम किया जाए। बारिश ने कोट सुल्तान, फतेहपुर और करोड़ समेत दीगर शहरों के गली मोहल्ले पानी से भर दिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि पानी निकालने के लिए इंतजामिया बर वक्त इकदाम करे। म्यूनिसिपल कमेटी लिया के जिम्मेदारों का कहना था कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जबकि तमाम डिस्पोजल फाल हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज, रोही, लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर के सरकारी स्कूल बच्चों के लिए महफूज न रहे। 29 करोड़ रुपए की मालियत के मुताबिक नए बनने वाले स्कूल मखदूश हालत में आ गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महकमे बिल्डिंग ने स्कूल्स की इमारतें नकारा बना। 29 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले स्कूल्स के क्लासरूम्स गैर मियारी बना दिए गए। सी एजुकेशन जहूर अहमद चौहान शिकायत लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच गए। सी एजुकेशन का कहना था कि किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। डी साहब को भी उसके बारे में रिक्वेस्ट की है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट से ये पूछा जाए कि ठेकेदारों ने ये क्या जो है ना वो काम किया है कि इसको जो है वो बेहतर किया जाए। अगर वो बेहतर नहीं करेंगे तो पैसा चूंकि डिपार्टमेंट ने देना है, तो जब तक वो हम उसकी तसल्ली नहीं कर लेंगे उतनी देर तक जो है वो हम उनको पेमेंट नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ने कहा कि अभी स्कूल्स की बनने वाली नई बिल्डिंग हैंड ओवर भी नहीं की गई और 29 करोड़ रुपए की मालियत के मुतद्दिद नए बनने वाले स्कूल्स मखदूश हालत हो गए हैं। मुतद्दिद स्कूल्स की छतों और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और फर्श उखड़ गए हैं। ये तो 28 करोड़ 29 करोड़ रुपया कमोबेश जो है वो इनके ऊपर खर्च हुआ है। इन 117 है, पलूली है, इस तरह के मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जिनकी एक लंबी लिस्ट है। वो जब तक हम उनके ऊपर जो है वो अपने हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर नहीं होते, उतनी देर तक हम एक भी बच्चा वहाँ पे बैठने नहीं देंगे। स्कूल्स की बिल्डिंग के गैर मियारी बनाए जाने पर महकमे एजुकेशन ने महकमे बिल्डिंग और डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। लिया में चौक आजम फैसलाबाद रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अड्डा रफीकाबाद पर फैसलाबाद रोड में गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे हजारों की तादाद में गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। लिया में तमाम मेन रोड टूट फूट का शिकार हैं, जिससे ट्रैफिक समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लिया में चौक आजम फैसलाबाद रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। अड्डा रफीकाबाद पर फैसलाबाद रोड में गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ खटारा बनती जा रही है। शहरियों का कहना है की बारिश के बाद अड्डा रफीकाबाद पानी में डूब जाता है, जिससे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। जब भी बारिश वगैरह आती है तो पानी सारा रोड के ऊपर जमा हो जाता है इधर, और सारी सड़क टूटी हुई है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। वोट दिए हमने PTI को और काम को कर नहीं रहे, बहुत मुश्किलात का सामना। सर मुश्किलात ये ने कि जेडे वादे कीते ने साडे नाल असां गरीब लोग हां, ठीक है ना जी। साडा इलाका भी इहो जिहा ही है, साडी कोई नहीं इत्थे सुनन वाला। मार्केट उच्ची हो गई है, सड़क नीवी है, साडे वास्ते परेशानी बन जाती है। साडे बच्चे आंदे ने शहर
औरतां आंदियां ने इत्थे बहुत परेशानी है साडे वास्ते। अड्डा रफीकाबाद के मकीनों का कहना है कि मेंबरान असम्बली समेत महकमा हाईवे सड़क को बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहा, जिससे जहां मिनटों का सफर घंटों में तय होता है वहीं गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़क को असर नो तमीर किया जाए। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज, रोही लिया। रहीमिया खान शहर और गिरदनवाह में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। रहीमिया खान शहर और गिरदनवाह में सुबह से ही आसमान पर बादलों ने डेरे जमा लिए। ठंडी ठंडी हवाओं के चलने और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के बायस मौसम सुहाना हो गया। शहर और गिरदनवाह में कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खुशगवार मौसम में शहरियों की खुशी दीदनी थी और वो मौसम को खूब एंजॉय करते रहे। मौसम आज जो है बहुत उम्दा बना हुआ है, बहुत अच्छा जो बना हुआ है। बच्चे भी बहुत खुश हैं आज, और इनको क्योंकि घर बैठे हुए थे तो बच्चों ने इसरार किया कहीं घूमना चाहिए, तो मौसम जैसे बहुत ही खुशगवार बना हुआ था। हम बच्चों को लेके घूमने के लिए निकले हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदोनवाह में आइंदा 24 घंटों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। दूसरी जानब मुल्तान शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया। सुबह होने वाली हल्की हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर ओलिया का मौसम खुशगवार हो गया। सुबह वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। पिछले काफी दिनों से मतलब गर्मी रही है, तो बारिश के जब से बारिश आई है मौसम खुशगवार हो गया है और हम काफी दूर इकट्ठे होकर इधर बारिश एंजॉय करने आए हैं। सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बच्चे, बड़े और खवातीन किला कोहना कासिम बाग में सैरो तफरीह में मसरूफ रहे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशन गोई कर दी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला एक रोज और जारी रहेगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। रहीमिया खान में सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। जिले भर के यूटिलिटी स्टोर पर 33 रोज से आटा गायब। शहरी परेशान, ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। रहीमिया खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से सस्ता और वाफिर मिकदार में आटा खरीदना ख्वाब ही बनकर रह गया। जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का महदूद स्टॉक 33 दिनों से खत्म हो गया, जिसके बाद शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ मायूस लौटना मामूल बन गया। शहरी मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने लगे। मैंने भी 3-4 स्टोरों पे पता किया, आटा नहीं मिल रहा। इधर भी आया, अब इधर भी नहीं आटा मिल रहा। बारिश में गिला होके आया हूँ, आटा लेने, आटा मिला भी नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की बरवक्त फराहमी की पुरजोर अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात 19 सितंबर को होंगे। 34 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। 18 अफराद ने कॉरपोरेट और 16 अफराद ने एसोसिएट क्लास के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर में सालाना इलेक्शन के शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू हो गया। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस में 34 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। 18 अफराद ने कॉरपोरेट और 16 अफराद ने एसोसिएट क्लास के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। हमारे पास कॉरपोरेट क्लास से जो 6 नशिस्तें जो हैं वो फ्री हुई हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन होना है। उसमें हमारे पास 18 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। इसी तरह एसोसिएट क्लास की 6 सीटों के ऊपर हमारे पास 16 कागजात नामजदगी जो हैं ये जमा हुए हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 19 तारीख को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन होने हैं और इसके बाद 22 तारीख को ऑफिस बेरर्स के जो है नॉमिनेशन सबमिशन है और 26 तारीख को ऑफिस बेरर्स का इलेक्शन होना है, जबकि 29 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग होनी है। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात 19 सितंबर को होंगे। 26 सितंबर को सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के इलेक्शन होंगे। देखिए, डीजीटीओ रूल्स 2013 के तहत जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स होते हैं 50% जो है वो साल में रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद 50% को जो है हम लोग उनके इलेक्शंस करवाती हैं। जैसे ही मैं आपको बताऊं कि जो 50% रिटायर होते हैं इनमें 6 एसोसिएट से होते हैं, 6 कॉरपोरेट से होते हैं और 1 फीमेल जो रिजर्व्ड कोटा है, फीमेल जो है वो रिटायर होती हैं। इसी तरह 12 मेल्स और 1 फीमेल हर साल वाया इलेक्शन या जो है यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में 25 एग्जीक्यूटिव नशिस्तें होंगी। हर साल 12 नशिस्तों पर मुकाबला होता है और 12 नशिस्तें साबिक रहती हैं, जबकि खवातीन के लिए एक खुसूसी नशिस्त का हर साल चुनाव होता है।
बहावलपुर में हालिया बारिशों के बाद कपास की फसल पर जेस्ट और गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा। महकमा ज़राअत के माहिरीन कहते हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हो वहां काश्तकार ज्यादा देर अपनी फसल में बारिश का पानी। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जो आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है। महकमा ज़राअत तोसी के ज़राई माहिरीन का कहना है कि काश्तकार कपास के खेत में पानी का ज्यादा देर जमा न रहने दे और निकासी का बंदोबस्त करें। मानसून की कोई बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं आई और एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 दिनों में बारिश आ सकती हैं, तो हमारी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश होगी कि अगर ज़्यादा बारिश आए तो फसल कपास में से पानी की निकास का फौरन इंतजाम किया जाए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद शफीक का कहना था कि बारिशों के बाद कपास की फसल पर जेस्ट और गुलाबी सुंडी के हमले का खदशा मौजूद है। काश्तकार अपनी फसल की पेस्ट काउटिंग करते रहें। बारिशों के मौसम के बाद हमारी फसलों पे खतरा है कि जेसिड का खतरा बढ़ सकता है और आने वाला दिन जो हमारा सितंबर के दिन है उसमें पिंक बोलवर्म का भी खतरा है। तो मेरी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि अपनी फसल की बाकायदगी से पेस्ट काउटिंग करें और जब भी किसी भी कीड़े का हमला ETL पे मिले तो फौरन उस पे स्प्रे ज़राई माहिरीन के मशवरा से जरूर करें। ज़राई माहिरीन का कहना है कि जेस्ट और गुलाबी सुंडी के हमले और मुआशी नुकसान तक पहुँचने की सूरत में काश्तकार माहिरीन की मुशावरत से स्प्रे करें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। शहर औलिया में जारी रहने वाली बारिश के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली। सर्द मौसम को यादगार बनाने के लिए मुल्तान के आर्टिस्ट भी सरगर्म निकले। फनकारों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों में चाय की महफिलें सजा ली। नाज़रीन हैं शहर मुल्तान के फनकारों के, जो शहर भर में जारी रहने वाली बारिश के बाद घरों में चाय की महफिलें सजाए बैठे। चाय की चुस्कियां लेते फनकारों का कहना है कि मुल्तान में सुहाना मौसम बहुत कम होता है। ऐसे में दोस्तों के हमरा वक्त न गुजारा जाए, ये कैसे मुमकिन है। यो मौसम हो चीजा हो ना कसम ना चस आवेंदी है। खाना बनाए, कुकिंग किए, पकोड़े वगैरह और मिट्टी रोटियां, चाय, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। फनकारों का कहना है कि शोबिस से वाबस्ता होने के बायस उनका शेड्यूल मसरूफ होता है, इसलिए दोस्तों के हमरा बैठने का वक्त नहीं मिलता। बहुत कम मौके मिलते हैं जब वो मिल बैठे, इसीलिए इनसे लुत्फ उठाने में कोई कसर उठा नहीं रखते। हमने कोई पकोड़े वगैरह भी बनाए हुए हैं और मीठी रोटियां भी बनाई हुई हैं और बहुत मजा आ रहा है। बाहर बारिश हो रही है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। वैसे हम बहुत मसरूफ होते हैं, अभी तो फिलहाल हम फ्री थे, अभी फिर हमारे ड्रामे प्ले शुरू हो जाएंगे, फिर हम वहाँ पे मसरूफ हो जाएंगे। अभी बस टाइम मिला है तो दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत कम टाइम होता है हमें मिलता है। गर्मा गर्म भाप उड़ाती चाय के साथ खुशगवार मौसम को मजीद यादगार बनाने के लिए फनकार सोशल मीडिया के जरिए भी अपने मद्दाहों से जुड़े रहते हैं। बारिश के बाद का सुहाना मौसम हो और दोस्तों के साथ बैठक न हो, ये कैसे मुमकिन है। मुल्तान के आर्टिस्टों ने इस मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों में चाय की बैठकें सजा ली है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।